हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सिद्धिदात्री चरण कमलभ्यो नमः। श्री गणेशाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री मुरलीधर कृष्ण वाचिकं नमः। यदि लोक प्राणव्यना सरलाम नामस्तते गिरिधारी न गोविंद व्यापकम् नवलोक प्राण्यव्याये नमः। सतनाम यज्ञान यागकम सतलोक यज्ञान बच करम आनंद कंद न गोपे नमे नमः। यस लोक परिमानंद्या नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रतिकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्योर्मुक्षीमामृता नवशिवयोगिवाककं नमामि शरदं दिवासतम् लोकान परिदास योगिना यज्ञानवास्तते नमः। नव्यात व्यापकं नमामि लोकान चंद्र व्यापकं यदि शान्त्यानयानकं पर्यज्ञ व्याचकम्। आप लोग सभी कथा में उपस्थित संत रसिक भक्त, आप कथा में सभी लोग आनंद ले रहे हैं। प्रवचन का आपको आनंद बहुत मिल रहा है। यज्ञ का आपने बहुत आनंद लिया है। जब आपका यज्ञ का प्रवचन का आनंद आपने लिया है तो आज मिलकर के मेरे साथ में कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मिलकर के हम देवताओं को बुलाते हैं और कहते हैं आइए सारे देवता और मेरी कथा में आकर के आनंद लीजिए और इस प्रवचन को बढ़ा करके सभी भक्तों को ज्ञान का रास्ता पकड़ाइए, जिस रास्ते से आनंद कंद गोविंद राधा रानी से हमें प्रेम और भक्ति का रास्ता प्राप्त हो सके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गाएंगे मेरे नंद लाल तेरे बिन जिया नहीं जाए। नंद लाल तेरे बिन जिया नहीं जाए। तेरे बिन जिया नहीं जाए। नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला लाला नंद लाला नंद लाला लाला। ओ नंद लाल तेरे बिन जिया नहीं जाए। नंद लाल तेरे बिन जिया नहीं जाए।
तू ही नंद लाला है, तू ही गोपाला है, तू ही नंद लाला है, तू ही गोपाला है। नंद लाला 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 नंद लाला लाला बांके बिहारी नंद लाल श्याम सुंदर नंद लाल बांके बिहारी ब्रज मोहन श्यामा तू प्यारा दुनिया से निराला नंद लाला श्यामा तेरे बिन मेरे जिया नहीं जाए जाए श्यामा तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए जाए जिया नहीं जाए मुँह पे रहा नहीं जाए जिया नहीं जाए वो मेरा नहीं जाए जिया नहीं जाए जिया नहीं जाए जिया नहीं जाए जिया नहीं जाए मुँह पे रहा नहीं जाए जिया नहीं जाए मुँह पे रहा नहीं ओ नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए। नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए नंद लाल तेरे बिन मुझे जिया नहीं हरि गाओ मिलकर के भाव से जसुदा के प्यारे तुम नंद के दुलारे हो जसोदा के प्यारे तुम नंद के दुलारे हो। जसुदा के प्यारे प्यारे हो प्यारे हो प्यारे प्यारे हो प्यारे हो प्यारे जसुदा के प्यारे तुम नंद के दुलारे हो यशोदा के प्यारे तुम नंद के दुलारे हो मेरे हृदयों के प्यारे मेरे प्राणों के प्यारे अखियों के तारे हो मेरे हृदय के प्यारे अखियों के तारे हो मेरे हृदय के प्यारे अखियों के तारे हो मेरे हृदय के प्यारे अखियों के तारे हो ओ नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए। नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए नंद लाल तेरे बिन हमें जिया नहीं जाए। नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए नंद लाल तेरे बिन हमें जिया नहीं जाए। नंद लाल तेरे बिन मुँह पे जिया नहीं जाए नंद लाल तेरे बिन हमें जिया नहीं जाए। लाला बांके बिहारी नट मोहन मेरे बांके नंद लाला नबी छवि तेरी प्यारी अखियां पे मर जाऊं और नंद लाला तेरी सूरत पे बलिहारी नंद लाला तेरी अखियत पे पागल है गयो जल्दी से आजा बैठ ज्ञान मोकू दे जइयो अपनी लीला में मोकू आज तो बसा जइयो आज तो बसा बोली बांके बिहारी लाल की जय हो सामरी सरकार की जय हो शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो गौ माता की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग सभी पधारे हुए भक्त संतों की कृपा से आपको आनंद कंद भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा मेरे ऊपर कब होती है? जब प्रभु की कृपा होती है। हैं? आप लोग यज्ञ का करने का फल जो आपको प्राप्त हो रहा है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। व्यक्ति सौभाग्यशाली कब होता है? जब उसे यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यज्ञ कौन है? यज्ञ का नाम क्या है? मोक्षान नामे व्यापक नाम। यज्ञ क्या है? मोक्ष।
और आपको मोक्ष का आनंद दिया जा रहा है, हैं? आप प्रतिदिन किसका आनंद ले रहे हैं? मोक्ष का। यज्ञ मोक्ष का द्वार है। और इस समय जो आपको कथा मिल रही है, ये क्या प्राप्त हो रहा है आपको? ये प्राप्त हो रहा है ज्ञान, वैराग, भक्ति। आपको मोक्ष तो प्रतिदिन हो ही रहा है। गोविंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण नंदलाल के दर्शन आपको मिल रहे हैं और यज्ञ का आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन आज इस कथा में ज्ञान, वैराग, भक्ति की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान कौन है? ज्ञान कौन है? भक्ति कौन है? वैराग कौन है? ज्ञान, भक्ति, वैराग के लिए आज हम प्रस्थान करेंगे। ज्ञान कहां से प्रकट होता है? भक्ति कहां से प्रकट होती है? वैराग कहां से प्रकट होता है? जहां से ये प्रकट होता है वो कार्य आप प्रतिदिन कर रहे हैं। और वो कार्य कौन सा? यज्ञ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ से क्या पवित्र होता है? यज्ञ से हृदय पवित्र होता है, यज्ञ से नेत्र पवित्र होता है, यज्ञ से शरीर पवित्र होता है। यज्ञ से जो ज्ञान, वैराग, भक्ति मेरे हृदय के अंदर विराजमान है, उसको पवित्रता मिलती है। ये मानव शरीर आपने ले लिया, इस कपड़े को धोने के लिए तो मुझे साबुन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। जल और साबुन से ये वस्त्र धुल जाएगा, लेकिन ये शरीर किससे धुलेगा? ये शरीर यज्ञ में जाने से धुल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये शरीर यज्ञ के जाने से धुलता है। अगर इस शरीर को हम लोग यज्ञ में नहीं ले जा सकते तो इस शरीर के अंदर ज्ञान, वैराग, भक्ति बैठेगी नहीं। क्योंकि शरीर जब तक अपवित्र होता है, जब तक शरीर के अंदर ज्ञान, वैराग, भक्ति आती नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भागी मानुष तन पावा, पावा पावर पावा, पावा हो पावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर अच्छे कर्म से प्राप्त हुआ है, और ये शरीर जब अच्छे कर्म से प्राप्त हुआ है तो हे मेरे प्रिय भक्तों, ये शरीर अगर तुम्हें अच्छे कर्म से प्राप्त हो गया तो आप एक बार आनंद कंद परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आपको आनंद कंद भगवान के चरणों में लीन होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, ये तो जीवन का संग है। असली संग क्या है? असली मोक्ष क्या है? इस शरीर से परमात्मा का स्मरण करना, इस शरीर से भगवान का जप करना, इस शरीर से गोविंद की पूजा करना, इस शरीर से यज्ञ गौ की सेवा करना। जो व्यक्ति यज्ञ और गौ की सेवा करता है उसका शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। गौ की सेवा से क्या मिलता है? कभी विचार किया है क्या? गौ की सेवा करने से 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यज्ञ की सेवा करने से शरीर के अंदर जैसे अपवित्रता भरी होती हैं, उस शरीर को पवित्रता देने वाला यज्ञ है, जो यज्ञ आप लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आप लोग सभी शरीर को भी पवित्र कर रहे हैं, आप लोग सभी मन को भी पवित्र कर रहे हैं, आप लोग सभी इच्छाओं को भी पवित्र कर रहे हैं, और आप लोग अपने जीवन का मोक्ष भी ढूंढ रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। खाने से, पीने से, घूमने से इस संसार के अंदर आप कहो परमात्मा मिल जाए, नहीं। भोजन करना है, शरीर को चलाने की व्यवस्था है।
सुंदर वस्त्र पहनना है शरीर को और काया को ढकने की व्यवस्था है। जैसे आत्माओं ने एक वस्त्र पहना है, वो वस्त्र कौन सा है? ये चमड़ी वाला वस्त्र, ये आत्माओं ने पहन लिया। और चमड़ी वाले वस्त्र ने कपड़े वाला वस्त्र पहन लिया। इस वस्त्र से भक्ति का कोई लेन देन नहीं है। इस चमड़ी वाले शरीर से भी भक्ति का कोई लेन देन नहीं है। इसको और इस वस्त्र को आप साबुन से धो सकते हैं, लेकिन हृदय वाले वस्त्र को साबुन से नहीं धो सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हृदय वाला वस्त्र साबुन से नहीं धुलेगा। हृदय वाला वस्त्र तो अच्छे कर्मों से धुलेगा, ज्ञान रूपी कथाओं से धुलेगा, यज्ञ करने से धुलेगा, संत महात्मा रसिक और गौओं की सेवा करने से धुलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली कौन होता है? यहां बहुत लोग रहते होंगे, लेकिन आपको कथा में आने की अनुमति मेरे ठाकुर जी ने दी है। क्यों? क्योंकि आपका पुण्य कर्म है। भक्ति में भी जाने का समय हर व्यक्ति को नहीं मिलता। परमात्मा के और हृदय में बैठने का समय हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है? आप जैसे और भी जीव हैं, उनके नेत्र भी हैं, पैर भी हैं, हाथ भी हैं, मुंह भी है, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, खाते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। लेकिन यहां भगवान ने उनको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म नहीं किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आपने अच्छा कर्म किया है तो परमात्मा ने आपको दे दिया, खबर कर दी कि आओ मेरे स्थान पर और आप विराजमान हो जाओ और वहां बैठ करके मेरी और गोविंद की चर्चा और अपने मोक्ष का दरवाजा ढूंढो और उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पे आपको परमात्मा से भेंट होंगी। ये जीवन मेरे भक्तों थोड़े दिन का है, ये जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है। इस जीवन को आप ज्यादा बड़ा मत समझो। 50, 60, 70, 80, 90, 100 बरस कोई ज्यादा होती है क्या? हमारे तुम्हारी से ज्यादा आयु तो एक मकान की होती है। हम तुमसे ज्यादा आयु तो एक वृक्ष की होती है। हम तुमसे ज्यादा आयु तो किसी लकड़ी के पदार्थ की होती है। हमारी तो आयु उससे भी कम है। और जब हमारी आयु उससे भी कम है तो क्यों दुनिया के झमेले में हम लोग घूम रहे हैं? क्यों दुनिया से हम लोग लड़ रहे हैं? क्यों दुनिया की आत्माओं को दुखी करके हम पाप को कमा रहे हैं? घंटी हिलाने से पूजा नहीं होती, माला पहनने से परिचय नहीं होता, पीले वस्त्र पहनने से परिचय नहीं होता, चंदन लगाने से परिचय नहीं होता। परिचय अच्छे कर्म से होता है, परिचय ज्ञान से होता है। जब हम लोग ज्ञान से परिचय करेंगे तो उस समय अज्ञानता का नाश होगा। और अज्ञानता का नाश मेरे प्रिय भक्तों कब होता है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। और जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जब तक अज्ञानता का नाश नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैं आज कोई कथा नहीं कहूंगा आपसे, मैं केवल एक प्रसंग के ऊपर आपका पूरा समय लूंगा। और प्रसंग मेरा केवल यही होगा कि आत्माओं को पवित्र कैसे करना है, और प्रसंग मेरा यही होगा कि भगवान से मिलना कैसे है, और प्रसंग मेरा यही होगा कि चमड़ी वाले वस्त्र को सफा कैसे करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। मैं आपका इसी आज की कथा में यही समय लूंगा आपका, क्योंकि जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का, जिससे परमात्मा से भेंट हो, इस शरीर को पवित्र करने का साधन मिले, उस साधन की हम लोग व्यवस्था करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज श्री संतों के द्वारा आपको जो कथा का आनंद मिल रहा है, अब कोई भक्त कहता है कि मुझे ज्ञान वैराग भक्ति क्या है, ये थोड़ा धिन्ना है, उसे सुनाओ। अब सुनो, ज्ञान वैराग भक्ति क्या, उसे सुनो आप लोग। बहुत ध्यान की बात है। ज्ञान कौन है? मुख जो हमारा गर्दन से ऊपर है ना, ये कौन है? ज्ञान। थोड़ा ध्यान से बोले, शांति का विशेष ध्यान, और कथा की ओर बिल्कुल मन लगा के आनंद ले। आज
जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है इसका नाम है ज्ञान, और जो गर्दन से नीचे तक नाभि का हिस्सा है इसका क्या नाम है? भक्ति। और ये पैरों का क्या नाम है? वैराग। मुख का नाम ज्ञान कौन क्यों है? हृदय का नाम भक्ति क्यों है? इन पैरों का नाम वैराग क्यों है? हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है? हे प्रभु तुम तो तुम ही हो, तुमसे निराला कौन है? और जो भेद पाले आपका तो पाने वाला कौन है? हमने जिंदगी में वैसे ही जीवन को निकाल दिया, कभी कुछ ग्रहण नहीं कर पाया। हमने जीवन के अंदर हमारी 10 बरस निकल गई, 20, 25, 30, 50 बरस निकल गई, मृत्यु का संदेश आने वाला है, लेकिन हमने अभी शरीर को पवित्र नहीं कर पाए। क्या जवाब देंगे भगवान को? है? क्या कहेंगे भगवान से जाकर के? भगवान ने भेजा तो मुझे पवित्र था, लेकिन मैं गंदा बन करके आया। भैया, गंदे व्यक्ति को तो कोई घर में प्रवेश नहीं होने देता, तो भगवान अपने चरणों में कैसे बिठा लेगा? अभी भी आपके पास में समय है, जीवन को बदलने का प्रयास करें। जगह जगह इतनी यज्ञ चल रही हैं, कथाएं चल रही हैं, भागवत चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, संतों के प्रवचन हो रहे हैं, विद्वानों के प्रवचन हो रहे हैं। उन प्रवचनों में एक ही शब्द निकल करके आ रहा है, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारा आने वाला संदेश भगवान के यहां से आ रहा है। इस जीवन को सुधार लो, इस जीवन को बना लो। एक बार निकल गया समय, फिर वापस लौट करके नहीं आएगा। आप लोगों को सबको पता है, जितने भी श्रोता बैठे, क्या सब नहीं जानते? कौन सा शब्द? कि बड़े, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, लेकिन क्या है? उस सारी चीजों में, उस सारी व्यवस्थाओं में भगवान की जब सत्य की पहचान होती है, तो मुझे मरघट में जाके पहुंचना चाहिए। सत्य का मंदिर कौन सा है? सत्य का मंदिर मरघट है। वहां जाके मेरा हृदय रोता है, और मेरे हृदय से एक ही आवाज निकलती है, अरे पागल, इन लकड़ियों में जो जल रहा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये पैसे वाला है, ये धनवान है, ये भिखारी है, लेकिन यहां आकर के सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य प्रणाम सदा शिवलिंगम, और कूकत चंदन लेपत लिंगम। शंकर भगवान कहते हैं मेरा कोई रूप नहीं है। लोग बात तो समझ लेते हैं, गले में सर्पों की माला पहने हुए हैं, बिच्छुओं के कुंडल डाले हुए हैं, सिर पर गंगा महारानी है, ये रूप आपने मेरा सोच लिया, लेकिन मेरा रूप तो है ही नहीं, मेरी कोई शकल नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। मेरा क्या नाम है? सत्य प्रणाम। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो केवल एक ही कहो, सत्यान व्यापक नाम। सत्य को मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं किसी मूर्ति को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सत्य प्रणाम सदा शिवलिंगम। सदा ही सत्य मेरे संग में रहे। जिसके हृदय में संग में सत्य रहता है, उसी के हृदय में तो शंकर का निवास है। सत्य प्रणाम सदा शिवलिंगम, और कूकत चंदन लेपत लिंगम। इधर में राम जी ने भी लिख दिया है, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है रामायण में, कि तेने के दम कपट नहीं माया, तेने के दम कपट नहीं माया। राम
दम कपट नहीं माया, तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके दम दम्मा तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया, तिनके हृदय बसे रघुराया, श्री राम जय राम गाओ, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन राम से क्या मिलता है, हैं? शांति बनाए हृदय से कथा को सुने। राम से क्या मिलता है, सीता से क्या मिलता है, कृष्ण से क्या मिलता है, राधा से क्या मिलता है। राधा कहो अच्छी राह मिलेगी, राधा कहो अच्छी राह मिलेगी, कृष्ण कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा। ओ राधा कहो अच्छी राह मिलेगी, कृष्ण कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, राम कहो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, सीता कहो मन शीतल रहेगा। राम कहो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, सीता कहो मन शीतल रहेगा। सीता राम गाओ भैया, राधे श्याम गाओ ना, सीता राम राम गाओ भैया, राधे श्याम गाओ ना, सीता राम गाओ भैया, राधे श्याम गालो ना, सीता राम गाओ भैया, राधे श्याम गाओ ना, सीता राम गाओ ना, राधे गाओ ना, सीता राम गाओ ना, राधे श्याम गाओ ना, सीता राम गाओ ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। जयकारा ऐसे करके लगाते हैं। ऐसे करने का मतलब है भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, हम पूरे शरीर से प्रणाम किया है ना। दो प्रकार की मूर्ति होती है, ये मूर्ति होती है आशीर्वाद देने वाली, ये मूर्ति होती है भगवान के चरणों में नतमस्तक होने वाली। तो हमें ये मूर्ति नहीं करनी, इससे लगता है आप आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मूर्ति करना इससे लगता है आशीर्वाद ले रहे हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। आप लोग सभी हमारी सत्य पर चर्चा चल रही है। अच्छा सत्य कौन है? मैंने शिव जी का संदेश तो दे दिया कि शिव जी सत्य है, लेकिन सत्य तो आप भी हैं। क्या आप सत्य नहीं है? अगर आप सत्य नहीं होते तो आप कथा में कैसे आते? आपके अंदर सत्य का निवास नहीं होता तो आप लोग प्रवचन में कैसे आते? आप लोगों के हृदय में जागृति नहीं होती तो आप लोग कथा में उपस्थित नहीं होते। कथा में वही भक्त उपस्थित होता है जिसके मन में सत्य का भाव होता है, और जिसके मन में सत्य का भाव होता है वो रसीली सरकार का रसिक हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आप लोगों ने सत्य का वास हृदय में किया और कथा में पहुंचे। अब हमारी चर्चा चल रही है ज्ञान और वैराग और भक्ति के विषय। मैंने बताया कि ज्ञान कौन है। ज्ञान हमारा मुख है, और मुख में ज्ञान कहां से आता है? बुद्धि से। और हृदय मेरा कौन है? भक्ति। पैर मेरे कौन हैं? वैराग। इन चीजों को कौन दे रहा है? बुद्धि में ज्ञान कब आएगा? जब ये शरीर पवित्र होगा। आपको वहीं पहुंचना है जहां मेरी चर्चा चल रही है। बुद्धि में ज्ञान कब आएगा? जब आपका शरीर पवित्र होगा। किसी की शादी फंक्शन में जाओ, गंदे कपड़े पहन करके, बहुत गंदे कपड़े हो रहे हैं, शादी वाला कहेगा जाओ जाओ कोई और है, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, इतना गंदा। और अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ, तुम रिश्तेदार नहीं हैं, फिर भी कहेंगे आओ पधारो भोजन करो। क्योंकि पवित्र वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान होती है, लेकिन भगवान को पवित्र वस्त्रों से कोई लेन देन नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
आपके हृदय के पवित्र से मतलब है। आपके हृदय में कितनी पवित्रता है। तो मेरा कथा चल रहा है कि बुद्धि में ज्ञान कहां से आएगा, जब शरीर पवित्र होगा। और शरीर कब पवित्र होगा, जब इस शरीर को बार बार भक्ति में ले जाएंगे, धुलाने के लिए। आज वस्त्र पहन लिए, कल नहीं धोए तो बदबू आएगी। साड़ी को पहनते पहनते 5 दिन हो गए, बदबू आ रही है, इसे धोना चाहिए। अगर नहीं धोएंगे तो पड़ोस वाली कहेगी भैया तू तो गंदे कपड़े पहनती है ना। इस शरीर को बार बार यज्ञों में ले जाने से, इस शरीर को बार बार भगवान के चरणों में ले जाने से, इस शरीर को बार बार भगवान के और भक्ति में ले जाने से ये शरीर पवित्र होता है। और इस शरीर को बार बार भगवान की भक्ति में नहीं ले जाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इस शरीर को बार बार भगवान की भक्ति में नहीं ले जाएंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए बुद्धि को ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब शरीर पवित्र होगा। और शरीर और आत्मा पवित्र कब होती हैं, यज्ञ और भक्ति में जाने से। और जब बुद्धि के अंदर ज्ञान आएगा तो आपको और ज्ञान प्राप्त होगा। इस मुख से प्रवचन करने का मन करेगा, इस मुख से भगवान की लीला सुनने का मन करेगा, इस नेत्रों से भगवान को देखने का मन करेगा। और इस मन से जब भगवान को देखेंगे तो हृदय में और भक्ति की जागृति होगी। और जब हृदय और मुख में ज्ञान और भक्ति की जागृति होगी तो ये पैर मुझे कहां ले जाएंगे, भगवान के मंदिर पर ले जाएंगे, गुरु के दरबार में ले जाएंगे, संतों के बीच में ले जाएंगे। और ये जब कदम मुझे लेकर के जाएंगे तो मेरा क्या नाम हो जाएगा, बैराग। आप लोग इस समय कहां बैठे हैं, बैराग में। और तुम्हें लेकर के कौन आया है, यहां ज्ञान और भक्ति। अगर आपके अंदर ज्ञान भक्ति नहीं होती, ये पैर आपको लेकर के इस बैराग में नहीं लाते। तो आप लोग बैराग में आए हैं। और जब बैराग में आए हैं तो एक बार भगवान की ओर चलिए, राधा रानी का गुणगान करियो, यही कहिए, हो मुझे बरसाने में आज बुलाल रसिया, मुझे बरसाने में, मोए बरसाने में आज बुलाल रसिया, मोए बरसाने में, 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 ओ मुझे बरसाने में आज बुलाल रसिया, मुझे बरसाने में, मोए बरसाने में आज बुलाल रसिया, मोए बरसाने में। हरि बरसाने में, बरसाने में, बरसाने में, आओ भाव से, बरसाने में, 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 वो अपने काना से भेंट करा दे रसिया, मुझे बरसाने में, अपने काना से भेंट करा दे रसिया, मोए बरसाने में, 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 ऐसे नहीं भाव से, ओ मुझे वृंदावन को बात बनल रसिया, मुझे बरसाने में, ओ मुझे वृंदावन को नाच बनाल रसिया, मोए हरि बोल।
बरसाने की मेरी राधा रानी, बरसाने की मेरी राधा रानी, बरसाने की मेरी राधा राना जम्मा, बरसाने की मेरी राधा रानी, राधा रानी मेरी राधा 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 रानी, ओ राधा रानी मेरी राधा 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 रानी, बरसाने की मेरी राधा रानी, ओ बरसाने की मेरी राधा रानी, राधा रानी सब जग की महारानी, ओ राधा रानी सब जग की महारानी, राधा रानी सब जग की महारानी। ओ राधा रानी ऐसे नहीं, हाथ उठा के। महारानी, ओ मुझे राधा से भेंट करा दे रतिया, मुझे बरसाने में, ओ मुझे राधा से भेंट करा दे रसिया, मोए बरसाने में, 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 ओ मुझे राधा से भेंट करा दे रतिया, मुझे बरसाने में। ओ मुझे राधा से भेंट करा दे रसिया, मोए हरि बोल। आनंद है। अरे बरसाने में जाने काना बुलाए, ओ बरसाने में जाने काना बुलाए, बरसाने में मेरे लाला बुलाए, ओ बरसाने में मेरे लाला बुलाए, लाला बुलाए मेरे काना बुलाए। ओ लाला बुलाए मेरे आओ ना, बुलाए, ओ मेरे काना से रात रचल रतिया, मोए बरसाने में, ओ मेरे काला के राज राजा ने रसिया, मोए बरसाने में, 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 ओ मेरे काना से मेल करा दे रतिया, मोए बरसाने में। ओ मेरे काला से भेंट करा दे रसिया, गाओ भाव से। आनंद है। और बरसाने में संत बहुत है, बरसाने में संत बहुत हैं, बरसाने में मेरे संत बहुत हैं, बरसाने में मेरे संत बहुत हैं, संत बहुत है मेरे रसिक बहुत हैं। संत बहुत हैं मेरे रसिक बहुत हैं, भैया रामबाग के क्षेत्र के भक्त सभी मिलकर के भाव से आनंद ले। बरसाने में मेरे संत बहुत हैं, ओ बरसाने में मेरे संत बहुत हैं, संत बहुत है मेरे रसिक बहुत हैं, संत बहुत हैं मेरे रसिक बहुत हैं, संत बहुत है मेरे रसिक बहुत हैं। संत बहुत हैं मेरे रसिक बहुत हैं, उन संतों के संग न चल रतिया, मोए बरसाने में, संतों के संग रसाने रसिया, मोए बरसाने में, बरसाने में, बरसाने में, बरसाने में, बरसाने ओ में, बरसाने में,
वृंदावन में बरसाने में बरसाने में वृंदावन में बरसाने में वो अपनी राधा से मेल करा दे रतिया मोहे बरसाने में ओ मोए राधा से मेल करा दे रतिया मोए बरसाने में वो अपनी राधा से मेल करा दे रतिया मोहे बरसाने में ओ अपनी राधा से मेल करा दे रतिया मोए बरसाने में मोहे बरसाने से आज मिला दे